इंदिरा जी के भी टाइम में उन्होंने ये थोड़ी ना कहा शुरू में होगा कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना हमारा लक्ष्य है। ये तो बीजेपी के स्वयंभू नेताओं ने कहा कि अरे आपने इंदिरा जी को क्या देखा, हम तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में कर देंगे, हम बलूचिस्तान बना देंगे, हम पीओके ले लेंगे। तो भाई कर लेना था। फिर आप कह रहे हैं भाई वो तो न्यूक्लियर स्टेट है। तो भाई न्यूक्लियर स्टेट वो एक ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ी ना बना, वो तो पहले से भी था। वो तो असेसमेंट मोदी जी जैसे विद्वान लोगों ने किया ही होगा पहले से। तो भाई काहे लड़ाई शुरू किए, और किए तो पूरा करना चाहिए। देश की जनता ने तो नहीं कहा कि हम लोग न्यूक्लियर वाले से डर रहे हैं। भाई देश की जनता तो आपने जब सायरन बजवाया तो हम लोग अंधेरे में निकले, सब जाके प्रैक्टिस कर लिया कि भाई चलो अब न्यूक्लियर गिरे या बम गिरे हम लोग तैयार हैं। तो काहे भागे आप मैदान छोड़ के। इसका नुकसान है। मैं आपको ऑन सीरियस नोट, बीजेपी को अगर आप मुझे एनालिस्ट पूछेंगे तो चुनावी नुकसान होगा। जिस मैनर में ऑपरेशन सिंदूर को जिस मैनर में रोका गया, और खासकर ट्रंप के ट्वीट के बाद, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। मुझे किसी ने अमेरिका से भेजा उस समय कि ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सीज फायर हो गया। तो मैंने कहा यार फोटोशॉप होगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये विश्वास नहीं कर सकते हो आप। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद लगा कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब देश की जनता को ये लगा कि यार इतना बड़ा जब हम लोग तैयार मेंटली प्रिपेयर हो ही गए थे तो 1-2 दिन 4 दिन एक उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना था। नहीं ले गए, चलिए उनका डिसीजन है, लेकिन नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। उसके बाद आप मोदी जी का बयान सुनिए। डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका फॉर्म बदल गया है। वो भी नहीं कह सकते हैं कि रोक दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि रुके। जिस तरीके से सीज फायर हुआ उससे बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा।